जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं, परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज एक भगवान की बड़ी विशेष लीला है, उसको बोलते हैं सप्त प्रहरीय लीला, उसमें हम चर्चा का प्रयास करेंगे। रिसेंटली मैंने ये नजफगढ़ में भी सुनाई थी, और तो काफ़ी भक्त उस लीला को नहीं सुन पाए थे, तो इसलिए हमने सोचा यहाँ पर इस्कॉन द्वारका में उस लीला को हम फिर से सुनाएं। और ये लीला मेरी बहुत फेवरेट भी है। रीज़न बीइंग, इस लीला के अंदर ना बहुत सारे श्रुति फल हैं। मतलब कि इसी लीला के अंदर किस किस तरह से भगवान कृपा कर रहे हैं, श्री गौरंग महाप्रभु, और हर एक व्यक्ति के ऊपर जो कृपा की है, अगर वो उस कृपा को कोई व्यक्ति का सुनता है तो सामने वाले को बहुत लाभ मिलेगा। तो इसलिए कई भक्तों पे विशेष प्रकार की अनुकंपा की भगवान ने, श्री गौरंग महाप्रभु ने, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये विशेष रूप से बहुत ही विस्तृत रूप से आती है चैतन्य भागवत के अंदर मध्य खंड और अध्याय 9 में। सप्त प्रहरिया भाव सर्वजने जने, आमायाय प्रभु कृपा करे आपने। सप्त प्रहर लीला में जितने भी सर्व जने जने सबके ऊपर महाप्रभु ने क्या किया, आमाया प्रभु यानी कि श्री गौरंग महाप्रभु ने क्या किया, कृपा करे आपने, अपनी कृपा की बौछार की सब पे। तो एक समय श्रीवास पंडित बेसिकली है कौन, नारद मुनि, और नारद मुनि का जो घर है वो है श्रीवास आंगन। श्रीवास आंगन में विशेष रूप से महाप्रभु लीला क्या करते थे, और वहाँ नृत्य करने की लीला करेंगे। और श्रीवास आंगन जो है वो है रासस्थली से अभिन्न है। जिस प्रकार से रासलीला हुई तो गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की रासस्थली में, सो वही रासस्थली डिसेंड हुई है गौर लीला के अंदर श्रीवास आंगन में। तो श्रीवास आंगन में महाप्रभु ने भक्तों के साथ विशेष लीला करते, तो उसी में से एक ये लीला है सप्त प्रहर लीला। एक प्रहर होता है 3 घंटे का, तो 7 प्रहर कितने के हो गए, 21 घंटे के। ठीक है, तो ये 21 घंटे की ये लीला है। 21 घंटे के अंदर महाप्रभु ने खूब नृत्य भी किया है इसके अंदर, और भक्तों के साथ दिव्य आदान प्रदान किया। तो इसको बोलते हैं सप्त प्रहर लीला या महाप्रकाश लीला। महाप्रकाश लीला इसलिए बोलते हैं इसको, रीजन बीइंग महाप्रभु ने कृपा का प्रकाश किया भक्तों के ऊपर, तो इसलिए यह है महाप्रकाश लीला ऐसा। और साथ ही महाप्रकाश इसलिए लीला भी है क्योंकि वैसे महाप्रभु भाव में रहते हैं भक्त के। तो अगर कोई बोला भी करता था कि अरे आप तो स्वयं कृष्ण हैं, तो बोला करते विष्णु विष्णु विष्णु, कैसी बातें बोल रहे हो तुम, जी का स्वरूप है कि हम सब कृष्ण के दास हैं, तो ऐसे कहा करते थे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर लीला है, इसके अंदर महाप्रभु ने दिखाया कि वास्तव में वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं कृष्ण है। अब उसके ऊपर ऑफकोर्स एक ऑल टुगेदर डिफरेंट लेक्चर कैन हैपन कि किस प्रकार से महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसमें लीलाएं भी हैं और इतने सारे कोटेशंस हैं शास्त्रों के। तो ऐसे नहीं कि महाप्रभु जो है ये इस्कॉन के फैब्रिकेटेड गॉड हैं, जैसे हर संस्था के होते हैं ना, फला फला बाबा जी, फला फला महाराज जी वो भगवान है, पर ऐसा नहीं है। महाप्रभु जो है स्वयं वास्तव में भगवान ही है। तो अब खैर उसमें तो खैर नहीं जाएंगे, और कोई जाना चाहे तो यूट्यूब में देख सकता है इसको। देर आर कि वेदों में उपनिषदों में क्या क्या कोटेशंस हैं महाप्रभु को लेकर के। इनफैक्ट एक उपनिषद का नाम है चैतन्य उपनिषद, यहाँ तक ही। तो एक समय ऐसा हुआ, श्रीवास ठाकुर के घर में महाप्रभु ऐश्वर्य भाव में आए। एक तो था मधुरता का भाव, जिसमें कि भगवान में भक्तों के साथ बड़ा स्वीट लविंग एक्सचेंजेस करते हैं, मधुर आदान प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही ऐश्वर्य भाव जो नारायण का भाव है, भगवान का भाव है, भगवत भाव, ये उन्होंने एक समय प्रकट किया। और जब उन्होंने इस प्रकार से ये भाव प्रकट किया तो स्वयं विष्णु के थ्रोन पर, यानी विष्णु के जो आसन है उस पर बैठ गए। विष्णु के आसन में सिर्फ भगवान ही बैठ सकते हैं और कोई नहीं बैठ सकता। तो अक्सर क्या होता है, भगवान विष्णु के विग्रह बिठाए जाते हैं और फिर उनकी सेवा की जाती है, लेकिन यहाँ पर स्वयं महाप्रभु भगवान विष्णु के आसन पर बैठ गए। और भक्तों को बोल रहे हैं आप सब कीर्तन करिए, और सबके सब भक्त लोग जो है कीर्तन कर रहे हैं, और वो कीर्तन सुन रहे हैं और कीर्तन गा भी रहे हैं, और साथ ही वो विष्णु आसन छोड़ करके नृत्य भी कर रहे हैं, और नृत्य भी करते हैं भक्तों के साथ, और भक्त जो है उनके आसपास नृत्य कर रहे हैं, महाप्रभु बीच में नृत्य कर रहे हैं, और महाप्रभु बिल्कुल उसी भाव में नृत्य कर रहे हैं जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ बीच में नृत्य करते थे, और जितनी गोपियां उनके आसपास नृत्य क्या करती थी, उसी भाव में जितने भी महाप्रभु के पार्षद हैं जो वास्तव में गोपियां हैं या ब्रजवासी हैं, ये सबके सब उनके आसपास नृत्य कर रहे हैं, और बीच में नृत्य कर रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो राधा कृष्ण का युगल रूप श्री गौरंग महाप्रभु के रूप में बीच में वो नृत्य कर रहे हैं।
और इस प्रकार से नृत्य किया। नृत्य करने के बाद फिर से वो आसन पर बैठ गए। आसन पर जो बैठ गए तो वहाँ पर उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाया गया। जैसे भगवान का जब अभिषेक होता है तो सबसे पहले हम भगवान के शरीर पे, भगवान के दिव्य शरीर पे चंदन का लेप लगाते हैं। तो वहाँ चंदन का लेप लगाया गया। उस चंदन के अंदर 2 पोर्शंस कस्तूरी के, 4 पोर्शन सैंडलवुड के, 3 पोर्शन कुमकुम के और 1 पोर्शन कैम्फर यानी कर्पूर के, इनको मिक्स करके महाप्रभु के शरीर पे लगाया गया। और उसके बाद जब चंदन लगा लेते हैं महाप्रभु के ऊपर, जैसे लोग साबुन लगाते हैं, लेकिन महाप्रभु साबुन नहीं लगाते, वो लक्स नहीं लगाते, वो पामोलिव नहीं लगाते, वो सिंथॉल नहीं लगाते, वो क्या लगाते हैं? चंदन का लेप लगाते हैं, जिसमें कस्तूरी, चंदन, कुमकुम और कर्पूर मिक्सड है, वो लगाते हैं। ये लगाने के बाद फिर क्या होगा? अब साबुन तो लग गया, नाव स्नान होगा। तो सबसे पहला स्नान करने के लिए, स्नान कराने के लिए आए नित्यानंद प्रभु, स्वयं बलराम जी। सो बलराम जी ने कहा कि सबसे पहला अभिषेक मैं करूंगा। तो उसके बाद सीनियर मोस्ट डिवोटी में आफ्टर ऑल, तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु लेकर के आए मटकी, और एक उसमें गंगा का जल था। गंगा के जल से भगवान श्री गौरंग महाप्रभु का अभिषेक किया। और आसपास जितने भी भक्त थे एक एक करके वो सब आते रहे और उनके ऊपर उन्होंने जल डालना शुरू किया। वैसे भगवान का अगर अभिषेक होता है तो उसमें 108 कलश का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब महाप्रभु का अभिषेक हुआ तो 108 की गिनती सब भूल गए। उसमें हजारों कलश मंगाए गए, हजारों कलश, कि गंगा नदी पास में थी, गंगा नदी से मटकी भर भर करके एक भक्त लेकर के आ रही थी, उसका नाम था दुखी, और वो लेकर के आती थी, लेकिन बहुत सुखी थी, हालांकि लाती थी भक्तों के लिए मटकी रखती थी, फिर 2-4 मटके उठा के लेके जाएगी, पानी भर के लेके आएगी, और फिर लेकर के आएगी, फिर भक्त लोग जो है उस मटकी से महाप्रभु का अभिषेक करेंगे। तो इस प्रकार से चल रहा था। वो जा रही थी, दौड़ दौड़ के जाती थी, भर भर के लेकर के आती थी, दौड़ दौड़ के जाती थी, भर भर के लेकर के आती थी, और यहाँ पर इस प्रकार से महाप्रभु का अभिषेक हो रहा है। तो महाप्रभु की नजर पड़ी दुखी पे। महाप्रभु ने कहा, श्रीवास वो कौन है जो दौड़ दौड़ के जाती है, गंगा का जल लेकर के आती है? तो श्रीवास ठाकुर ने कहा, ये हमारे घर की सेविका है, इसका नाम है दुखी। महाप्रभु ने कहा, जो सेवा करता है वो दुखी कैसे हो सकता है? आज से इसका नाम है सुखी। जैसे उसका नाम पड़ गया सुखी। और महाप्रभु की नज़र उस पर पड़ती है जो कि सबसे पीछे रहकर के सेवा कर रहा होता है। महाप्रभु की नज़र उन पर पड़ती है जो लाइमलाइट में रहते हैं ना, जैसे मैं इस वक्त लाइमलाइट में, उस समय लाइमलाइट वाले पीछे रह जाते हैं। लाइमलाइट वाले के ऊपर नज़र आने पड़ती है, तुम तो पहले लाइमलाइट ले लो, जाओ तुम लाइम जूस पियो। लेकिन जो लाइमलाइट में नहीं है, जैसे इस समय आप लोग लाइमलाइट में नहीं है, तो महाप्रभु की नज़र पहले किसे पड़ेगी? मेरे पे कि आप पे? आप पर। यह महाप्रभु की खास बात है। तो जिनको लाइमलाइट में रहने का शौक है, इसका मतलब वो चाह रहे हैं महाप्रभु आप हम पे कृपा बाद में करेगा। और जो लाइमलाइट के पीछे रह करके दासन और दास बनकर के सेवा करना चाहते हैं, महाप्रभु की नज़र सबसे पहले उनमें पड़ती है। जैसे हम जब भगवान का अभिषेक कर रहे होते हैं, कई लोग बोलते हैं प्रभु जी आप लोग कितने लकी हो, आप तो ऑल्टर के अंदर होते हो, वहाँ भगवान को आप छू रहे होते हो, उनका अभिषेक कर रहे होते हो, यू आर सो लकी। पर एक्चुअली महाप्रभु की नज़र किन पे होती है? जो यहाँ कीर्तन कर रहे होते हैं, जो पीछे नृत्य कर रहे होते हैं, महाप्रभु की नज़र तो उन पे होती है। तो जो पीछे पीछे रह करके विनम्र भाव से सेवा करते रहते हैं, महाप्रभु की कृपा उन पे पहले पड़ती है। जो चौधरी हैं हमारे यहाँ से लाइमलाइट वाले लोग, ये पीछे रह जाते हैं, ये संसार में रह जाते हैं बेचारे। तो इस महाप्रभु की कैलकुलेशन कुछ इस तरह की है। महाप्रभु को डफर लोग बहुत पसंद है, जो पीछे पीछे रहते हैं बड़े पसंद है, जो डफर लोग बड़े पसंद हैं। महाप्रभु सतयुग में आए नहीं, हंस परमहंसों का युग है वो, उसमें नहीं आए। त्रेता युग में नहीं आए, द्वापर में नहीं आए। डफर लोग कहाँ इकट्ठा होते हैं? कलयुग में यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ रिक्रूटमेंट करेंगे। वैसे कोई कंपनी अगर जाती है किसी कॉलेज के अंदर, वो पूछती है जी आपके यहाँ के अच्छे बच्चे बताइए, सबसे बढ़िया स्टूडेंट कौन कौन से हैं आपके यहाँ पर? तो कॉलेज वाले उनके 10, 12, 15 बताते हैं, ये जी हमारे बेहतरीन, ये हीरे मोती हैं हमारे। ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी है बाहर की कंपनियों की। महाप्रभु की उल्टी पॉलिसी है। या नलायक कहाँ है? यहाँ बताओ, कहीं नलायक तो कलयुग मिलेंगे था, बस हमारा फिर डेरा डलेगा तो वहीं। डेरा सच्चा सौदा होगा हमारा कलयुग में। वो तो डेरा झूठा सौदा था, राम रहीम वाला। ये है सच्चा सौदा, कृपा का सौदा। हाँ, तो इस प्रकार से महाप्रभु कृपा करने के लिए आते हैं। तो इसलिए जो पीछे पीछे रहते हैं, या फिर बहुत वालों को डफर है, बुद्धि जिनमें कोई योग्यता नहीं है, तो महाप्रभु कहते हैं भाई जिसमें कोई योग्यता नहीं है कौन हाथ खड़ा करें? महाप्रभु कहते हैं ये तुम्हारी योग्यता है कि तुम्हें कोई योग्यता नहीं है, ये मेरी कृपा की योग्यता है। तो इसीलिए महाप्रभु उन पर कृपा करते हैं। तो इस महाप्रभु ने उनका नाम रख दिया सुखी। आज से इसका नाम सुखी है क्योंकि तो सेवा करती है। हाँ, इस प्रकार से भगवान का अभिषेक हुआ। सबने भगवान, किसी ने भगवान को चंदन लगाया, किसी ने भगवान के ऊपर जल डाला, किसने उनके ऊपर दूध डाला, शहद डाला, अभिषेक हुआ भगवान का। और जब अभिषेक हो जाता है फिर हम यहाँ क्या करते हैं? उसके बाद फिर अंदर क्या चलता है? फिर भोगा ऑफरिंग।
राइट। पुष्प वगैरह हो गए, पुष्पांजलि वगैरह भी हो गए, अर्पित हो गई। उसके बाद महाप्रभु ने कहा अब मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर के आओ। उसके बाद भक्तों ने इतने व्यंजन लेकर के आए, हर एक भक्त के हाथ मानो 10-10 हाथ हो गए उसके, इतने सारे व्यंजन लेकर के आ रहे थे कि महाप्रभु को अर्पित करने हैं। और महाप्रभु जो है सब खा रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ आइटम का बोले बस 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 अब नहीं, अब त्रिफला लाओ ना। महाप्रभु जो है लिए जाए, खाए जाए, भक्त तो दौड़ दौड़ के जाए, नवद्वीप में कुछ ना कुछ बना के लेकर के आए, कहीं से कुछ लेकर के आए और महाप्रभु के पास लेकर के आए। महाप्रभु उसको पाले, सारा पाले, क्योंकि परम भोक्ता है कौन? कृष्णा। महाप्रभु अगर भोग भी करना चाहे, भगवान भोग कर सकते, हम तो भोग भी नहीं कर सकते। किसको दिया जाए, ले पैसे हैं तू भोग कर ले, कितना भोग कर लेगा वो? कुछ देर बाद खुद ही भूख लेगा, कहता है बस भाई और भोग नहीं होना, मुझे सोना है। भोग भी करने का दम नहीं है, क्योंकि हम भोग के लिए बने ही नहीं है वास्तव में। थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उसी में हमारी जान निकल जाती है। ये होता है भोग करना। महाप्रभु भोग किए जा रहे, सारा भोग पाए जा रहे। डिवोटी दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, नए भोग के आइटम लेकर जा रहे हैं, महाप्रभु पाए जा रहे। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने भोग पाया। अब ये सारा प्रोग्राम हो रहा है किनके घर में? श्रीवास ठाकुर के यहाँ पर। अब क्योंकि श्रीवास ठाकुर के यहाँ हो रहा है, तो सबसे पहले महाप्रभु ने कृपा की श्रीवास के ऊपर। श्रीवास जो कि नारद मुनि है वास्तव में। महाप्रभु ने कहा, श्रीवास तुम्हें याद है कि एक समय देवानंद पंडित के यहाँ तुम गए थे भागवतम सुनने के लिए, और हालांकि देवानंद पंडित वाज अ प्रोफेशनल रिसाइटर ऑफ श्रीमद् भागवतम, लेकिन फिर भी तुम सुन रहे थे, बड़े भक्ति भाव से सुन रहे थे और तुम्हारे आंखों से अश्रु बह रहे थे। लेकिन देवानंद पंडित के जो डिसाइपल्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो इस बात को समझ नहीं पाए और उन्होंने उठा करके तुमको बाहर फेंक दिया था। और तुम बहुत निराश हो गए थे कि ऐसे कैसे मुझे भागवतम भी नहीं सुनने दिया, मुझे भागवतम सुनना था। और तुम बड़े उदास हो गए थे। और फिर तुम अपने घर गए, अपने घर जाकर तुमने भागवतम खोला और तुमने स्वयं भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया। उस वक्त तुम्हारी आंखों से अश्रु बह रहे थे, तुम्हें याद है? श्रीवास ठाकुर ने कहा, मुझे याद है। तो महाप्रभु ने कहा, उस वक्त मैं वैकुंठ में था, नवद्वीप वैकुंठ में, और मैं वहां से आ गया नीचे और तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर गया जब तुम भागवतम को पढ़ रहे थे। और फिर जब तुम्हारी आंखों से अश्रु बह रहे थे, वास्तव में मैंने स्वयं भक्ति देवी को प्रकट करा दी तुम्हारे हृदय के अंदर, क्योंकि तुम्हारी भागवतम पढ़ने की, उसका श्रवण करने की, उसको समझने की इतनी तीव्र इच्छा थी, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रवेश हो गया था। ए श्रीवास ठाकुर ने सुना और वो गदगद हो गए कि स्वयं प्रभु मेरे हृदय में प्रवेश कर गए थे उस वक्त जब मैं भागवतम पढ़ रहा था। तो ये भागवतम की खासियत भी है। भागवतम जो है, जितना हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा भगवान हमारे हृदय में स्थित हो जाएंगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, जो श्रीमद् भागवतम को हमेशा इसका पाठ करता है, यस्य श्रवण मात्रेना, इसका जो श्रवण मात्र करेगा, हरि चित्तम समाश्रयेत, हरि जो है चित्त में समाश्रयेत, पूरी तरह से स्थित हो जाएंगे वास्तव में। तो इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर ने जब ये सुना तो वो तो वहीं पे बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए कि अरे भगवान स्वयं वैकुंठ से आ गए, मेरे हृदय में प्रवेश कर गए भगवान। अरे तो कभी कभी लाइफ में अनपैलेटेबल एक्सपीरियंसेस भी क्यों आते हैं? ताकि हम भगवान के और ज़्यादा पास जा सकें। सब गुडी चलता रहता है ना, तो भगवान में इतना मन नहीं लगता। थोड़ा कुछ धार चढ़ाव आने चाहिए, थोड़ा हिलना चाहिए, तड़म तुड़म होनी चाहिए, तब प्रभु के आगे हाथ जुड़ते हैं, अरे प्रभु हरे कृष्णा तब निकलता है। नहीं तो जिंदगी बीती जा रही है, अरे वो हरे कृष्णा खोए सालों साल बीत जाते हैं लोगों के। तो कुछ जड़ें हिलनी चाहिए ना, होना चाहिए। जब होता है तब निकलती है, दिल से आवाज़ें निकलती हैं, अरे तो इनके साथ अनपैलेटेबल एक्सपीरियंस हुआ। देवानंद पंडित ने इनका अपमान कर दिया, रुआ से हो गए, करके भागवतम खोल दी, भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा कैसे हो गया? पढ़ रहे हैं तो अरे, पर हुआ क्या? परिणाम ये निकला, स्वयं भगवान इनके हृदय में स्थित हो गए। तो इसीलिए डिस्ट्रेस कभी लाइफ में आए, डिस्ट्रेस का मतलब है भगवान चाह रहे हैं कि हम भगवान के और नज़दीक जाएं, भगवान के और पास जाएं, ऐसा। और ऐसे समय में भगवान से विश्वास उठाने के बजाय भगवान की शरण में जाना चाहिए। कई लोग उदास होते हैं ऐसे, तो भगवान की शरण छोड़ के चले जाते हैं वो लोग। भगवान ने क्या दिया, ये दुख छोड़ो भगवान को, नो नॉट लाइक दैट। उसके बाद महाप्रभु ने कहा, यहाँ जितने भी भक्त हैं उनके साथ मेरे क्या क्या आदान प्रदान हुए हैं, मैं उन सबको उनको याद कराऊंगा और साथ ही उनको भर भर करके मैं आशीर्वाद दूंगा, कृपा दूंगा, वरदान दूंगा मैं। और जो भक्त वहां पर उपस्थित नहीं था, तो महाप्रभु कहते थे वो भक्त कहाँ है, उसको लेकर के आओ। और इस प्रकार से अगर कोई भक्त नहीं था तो उसको महाप्रभु ने बुलाया भी। अब अगली बार थी उनके टीचर की, वो थे गंगादास पंडित। गंगादास पंडित जी को बुलाया, जिन्होंने संस्कृत सिखाई थी उनको, जिनसे संस्कृत ऐसी सीख ली थी कि गंगादास पंडित कहते थे
भाई निमाई, जो कुछ मैंने तुमको सिखाया भी नहीं तुम तो वो भी जानते हो। कमाल की बात है। जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री गौनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो उस पर फिर महाप्रभु ने कहा कि आपको याद है गंगादास पंडित, एक समय आप जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ नाव ढूंढ रहे थे, क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया था और वो सोच रहे थे जितने भी हिंदू हैं इनको खत्म कर देंगे हम, ये गांव हमारे हैं, ये जगह हमारी है, पलायन। तो जैसे आजकल निकली है कश्मीर फाइल्स, उस वक्त थी नवदीप फाइल्स। तो कई भक्तों को भागना पड़ा था, तो उनको जो भागना पड़ा था उस वक्त ढूंढ रहे थे, अरे कोई नाव मिल जाए, अरे कोई नाव वाला है। नाव वाले भागे थे सबके सब कि भी आक्रमण हो गया है मुसलमानों का, तो हमको भागना पड़ेगा। तो उनको भागना पड़ा था, तो वो ढूंढ रहे थे लेकिन कोई नाव वाला मिल जाए, कोई नाव वाला मिल जाए। जब गंगादास पंडित सोच ही रहे थे इस प्रकार से, तो महाप्रभु ने कहा याद है आपको कि एक नाव वाला आया था। नाव वाला ने बोला था नाउ सिट नाउ इन माई नाव। वो नाव वाला और कोई नहीं था, वो मैं ही था। मैंने ही आपको अपनी नाव में बिठा करके आपको मैंने नदी पार कराई थी। गंगादास पंडित ने कहा मतलब वो नाव वाले वो स्वयं आप ही थे? महाप्रभु ने कहा वो नाव वाला मैं ही था। तो भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, भक्तों ये विश्वास होना चाहिए। लेकिन भक्त कब कहाँ किस रूप में आएंगे हमको ये पता नहीं चलता। हो सकता भगवान स्वयं ना आए, हो सकता किसी भक्त के माध्यम से आए, कोई परिस्थिति के रूप में आए, लेकिन भगवान व्यवस्था तो अपने भक्तों के लिए करते हैं। ऐसे हैं भगवान। अब जब गंगादास पंडित ने ये सुना तो वो तो ज़मीन पे उन्होंने तो लौटना शुरू कर दिया, कीर्तन करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, प्रार्थनाएं अर्पित करनी शुरू कर दी कि निमाई जो है ये स्वयं भगवान जो यहाँ उपस्थित हैं, स्वयं ये नाव वाला बन करके आए थे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। तो उनका हृदय जो है वो गदगद हो गया। उसके बाद महाप्रभु ने कहा कहाँ है श्रीधर, श्रीधर कहाँ है श्रीधर? तो सबने कहा वो श्रीधर, वो खोला बेचा श्रीधर जो कि खोल बेचता है, वो केले के खोल बेचता है वो। महाप्रभु ने कहा हाँ, वो सिर्फ खोल नहीं बेचता, उसने वास्ते मेरा हृदय खरीदा हुआ है, लेकर के आओ श्रीधर को। अब भक्तों को जो पता लगा ओ श्रीधर इतने स्पेशल हैं कि श्रीवास ठाकुर और गंगादास पंडित के बाद तीसरा व्यक्ति जिनको बुलाया गया वो तो खोला बेचा श्रीधर। दौड़ के भक्त लोग पहुंचे और श्रीधर जो थे वास्तव में बहुत ही ज्यादा दरिद्र अवस्था में रहा करते थे। अक्सर क्रंदन क्या करते थे, कृष्ण 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 कृष्ण। तो उनके पड़ोसी बोला करते क्यों चिल्ला रहा है, भूखा है क्या? अबे खा लेना कुछ, क्यों शोर मचा के रखा है? इतना शोर मचाएगा विष्णु जग जाएंगे, विष्णु जग जाएंगे, सोए हुए हैं, आकर के सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे, तेरे को आगे कर देंगे हम। क्यों दुखी कर रखा तूने? कृष्णा 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 में जा रखा है। अरे भूख लगी कुछ खा ले, पराठा खा, लस्सी पीच, शांत रह, सो जा। सुबह दोपहर शाम रात देखो कृष्णा 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 कृष्णा, क्या लगा रखा है यार इसने? तो ऐसे अड़ोसी पड़ोसी जो थे वो निंदा क्या करते थे उनकी, लेकिन कभी भी खोला बेचा श्रीधर ने निंदा से दुखी नहीं हुए। हम लोग निंदा से दुखी हो जाते हैं ना, कोई निंदा करते बस उस दिन सारा रुहासा हो जाते हैं, सारी एनर्जी फूक जाती है, सारा मन हमारा ओए ठाए ठाए फिश हो जाती है हमारी। लेकिन खोला बेचा श्रीधर ने कभी भी निंदा चुगली उनके लिए जो लोग कर रहे थे कभी उसकी परवाह नहीं की। ही वुड ऑलवेज चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बल्कि छत भी नहीं थी उनके घर में, उनके घर में छत भी नहीं थी। और जो पहना करते थे वो कुछ भी जो यहाँ जो थोड़े बहुत कपड़े पड़े होते यहाँ वहाँ वो लेके पहन लिया करते थे। कभी कभी कुछ खाने को नहीं होता, बस गंगा मैया का जल पी करके नाम भजन क्या करते थे। तो ऐसा उनका हाल था। तो एक समय तो बल्कि महाप्रभु उनके पास आए थे, खोला बेचा श्रीधर के पास। तो बचपन में क्या करते थे, जब निमाई जब छोटे थे, महाप्रभु जब छोटे थे, तो खोला बेचा श्रीधर के पास आके आया बोला करते थे क्यों भाई क्या बेच रहे हो तुम, ये दोने बेच रहे हो? हाँ, ये केले के पत्ते के दोने बेच करके बड़ा माला माल आदमी हो चुके तुम। तो खोला बेचा श्रीधर बोलते थे नहीं निमाई, मैं ये कुछ नहीं मिलता मेरे को दोनों से, दोने देना, दोने दे करके कुछ जो पैसा मिलता है, बाकी 50% देखो 50% से मैं गंगा मैया की सेवा करता हूँ, बाकी 50% से घर चलाता हूँ। तो निमाई ना तो गंगा का मालिक है कौन? मैं ही तो हूँ, मेरे चरणों से निकली है वो। तो उस वक्त श्रीधर कहते थे विष्णु विष्णु विष्णु, क्या बातें कर रहे हो तुम निमाई, क्या बातें कर रहे हो? कहता और क्या नहीं तो, मैं ही तो हूँ नारायण, मैं ही तो हूँ वामन, और क्या नहीं तो विष्णु विष्णु विष्णु। ये क्या क्या कितने का है, कितने का दे रहे हो? ये इतने का, 2 पैसे का, 2 पैसे का इतना पैसा लूट मचा के रखी है तुमने। भाई कोई डिस्काउंट लगाओ, इसको 90% डिस्काउंट दे दो,
90% डिस्काउंट निमाई, 90% डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है, मैं इतना डिस्काउंट नहीं सकता। अरे दो, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, बहुत धन इकट्ठा हो रखा है तुम्हारे पास, कृष्ण प्रेम का धन है तुम्हारे पास, बहुत धनी आदमी हो, थोड़ा दो हमें। हाँ, तो कभी कभी खींचातानी हुआ करती थी, निमाई छोड़ दो, नहीं मैं तुमको धोने नहीं दूंगा, तुम तो फ्री में लेके जाते हो। निमाई कहते लेके जाऊंगा, फ्री में लेके जाऊंगा, बहुतों से बहुत मुनाफा कमाया तुमने, मेरे को दो। तो इस प्रकार से खोला बेचा श्रीधर के साथ निमाई के आदान प्रदान हुआ करते थे, इस तरह से खींचातानी हुआ करती थी। तो कभी ये लेके जाया करते थे, कभी डिस्काउंट के लिए बात करेंगे, अरे डिस्काउंट लगाओ, अरे और क्या, नहीं तो अरे कुछ तो छूट दो, कितने बहुत धन है तुम्हारे पास, बहुत धन है तुम्हारे पास। तो खोला बेचा श्रीधर जब उनको ये पता लगा कि महाप्रभु ने उनको बुलाया है, वो वहीं के वहीं बेहोश हो गए। या निमाई ने मुझे बुलाया है, निमाई ने मुझे बुलाया है। तो जैसे वो आए तो निमाई जो है, अब ये तो बेहोश हो गए हैं, तो भक्त लोग इनको बेहोश हालत में लेकर के आए महाप्रभु के आगे। महाप्रभु बोला श्रीधर श्रीधर, तो ये उठे, अरे महाप्रभु महाप्रभु। तो खोला बेचा श्रीधर जब देखा महाप्रभु ने, तो महाप्रभु ने कहा तुम बहुत धनी हो, आज तो धन दे दो। कहा निमाई, जो मेरे पास धन है वास्तव में आप ही का दिया हुआ धन तो है, मेरे पास कोई धन नहीं है, बस आपके प्रति प्रेम का धन है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने उनके साथ आदान प्रदान करना शुरू किया, लेकिन वो प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ओके, तुमने वास्तव में इतनी निर्धनता का जीवन बिताया है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि तुमको मैं 8 सिद्धियां जो है, अष्ट सिद्धि, मैं आज से तुमको देता हूं, बल्कि कई सारे राज्यों का राजा बनाता हूं आज से तुमको। खोला बेचा श्रीधर ने कहा मैं, देखिए मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए? ले लो ना ये अष्ट सिद्धियां, जो करना है करो, राजा बन के रहो। तो खोला बेचा श्रीधर ने कहा मुझे धोखा मत दीजिए, मैंने आपका इतना नाम लिया है, नाम लेने के बाद आप पूछो मुझे ये सब दोगे, धन धनाढ़ ऐश्वर्य वैभव, ये थर्ड क्लास चीजें हैं, आप मुझे थर्ड क्लास चीज देना चाहते हो मुझे? तो क्या चाहते हो तुम श्रीधर? तो श्रीधर ने कहा मेरी बस यही आकांक्षा है, मेरी बस यही आकांक्षा है कि आपका वो जो निमाई का सुंदर रूप है, जो बचपन में मेरे पास आ करके मेरे से झगड़ा झाटी करता था, मेरे से मोल भाव करता था, मुझे छेड़ता था, मुझसे छीना झपटी करता था, वो सुंदर निमाई का जो गौर गोपाल रूप है, वो मेरे हृदय में हमेशा प्रकाशित होता रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, तथास्तु। सबने बोला जय हो जय हो। उस वक्त फिर भगवान श्री गौरंग महाप्रभु ने कृष्ण बलराम का रूप प्रकट किया, और कृष्ण बलराम का जब उन्होंने रूप प्रकट किया तो वहां पर स्वयं लक्ष्मी उनको सारी ऑफरिंग्स दे रही हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी उनको चावल डुला रहे हैं, और ये सब देख करके सब दंग रह गए। साथ ही वहां पर 4 कुमार, चतुष कुमार, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी उनका गुणगान कर रहे हैं। ये सब देख करके खोला बेचा श्रीधर जो है वो मूर्छित हो गए। महाप्रभु ने को उठाया, श्रीधर उठो श्रीधर, मेरा गुणगान करो, प्रार्थनाएं अर्पित करो मुझे। श्रीधर ने कहा मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। वहां से बिना कृपा के तो मैं आपका गुणगान कर ही नहीं सकता। तो महाप्रभु ने कहा सरस्वती सरस्वती, स्वयं सरस्वती मैया उनकी जीवा प्रकट हो गई खोला बेचा श्रीधर के, और खोला बेचा श्रीधर ने फिर महाप्रभु का गुणगान करना शुरू किया कि वास्तव में आपको कोई नहीं बांध सकता, ना कोई शक्ति से बांध सकता है, ना कोई सुंदरता से बांध सकता है, ना ऐश्वर्य वैभव से बांध सकता है, ना वैराग्य से बांध सकता है, क्योंकि ये सब आप में पहले से ही है। उनसे अधिक सुंदर कौन? हम सोचे हम बड़े सुंदर हो जाएंगे, जिनटैक हो जाएंगे, भगवान आकर्षित हो जाएंगे। सर आपसे ज़्यादा सुंदर है वो। वैराग्य, हमसे ज़्यादा वैराग्य है उनमें। धन धनाढ़ ऐश्वर्य हमारे से ज़्यादा है उनके पास। बुद्धि हमारे से ज़्यादा है, ज्ञान हमारे से ज़्यादा है, सारे ऐश्वर्य हमसे ज़्यादा है, बस एक चीज़ नहीं है उनमें, भक्ति। तो अगर कृष्ण को मान सकते हैं हम, अगर आकर्षित कर सकते हैं, तो हम भक्ति से कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि भीष्मदेव ने भी आपको जीता, आपकी प्रतिज्ञा तक तोड़वा दी अपनी भक्ति के बल पर। यशोदा मैया ने आपको बांधा अपने भक्ति के बल पर। सत्यभामा ने इवन आपको बेचा भक्ति के बल पर। एक समय ऐसा हुआ था जब पारिजात वृक्ष लेकर के आना था स्वर्ग से, क्योंकि सत्यभामा को चाहिए था, तो भगवान श्री कृष्ण गए, लड़ाई वड़ाई भी की इंद्र से, और लेकर के आए पारिजात वृक्ष। जब ये वृक्ष लेकर के आए, सत्यभामा ने इवन वहां कृष्ण को उस पारिजात वृक्ष से बांध करके नारद मुनि को दान में दे दिया था कि नारद मुनि आप इतने बढ़िया संत हैं, ये पारिजात वृक्ष भी ले जाइए और साथ में फ्री एक और आइटम। तो ऐसा कौन कर सकता है? सत्यभामा के अंदर इतनी भक्ति है कि वो तो आपको पारिजात वृक्ष के साथ बांध करके बेच दे। ऐसा
ये संभव लेकिन कैसे हुआ? आपकी भक्ति से। पूरे जगत को आप आकर्षित करते हैं, लेकिन आप आकर्षित होते हैं गोपियों के प्रति। गोपियां आपको आकर्षित करती हैं अपने भक्ति के भाव से। श्री दामा ने आपको अपने कंधे पे लेके आए थे, सॉरी एक्सक्यूज मी, आपने श्री दामा को अपने कंधे पे लिया था। क्यों? क्योंकि श्री दामा के अंदर इतनी भक्ति है। तो इसीलिए ये सारे के सारे भक्त आपको जीते हैं तो वास्तव में भक्ति से। तो इसीलिए मेरी और कोई आकांक्षा नहीं है, बस मैं तो चाहता हूं आपके प्रति भक्ति मेरे हृदय में हमेशा बनी रहे, और हमेशा हमेशा जन्म जन्मांतर तक आपका जो गौर गोपाल रूप है, निमाई पंडित का रूप है, ये मेरे हृदय में हमेशा विराजता रहे। मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। कौन जाएगा मुक्ति? मुक्ति इज थर्ड क्लास, मुक्ति इज वेरी बोरिंग एक्चुअली। कौन जाएगा मुक्ति अंदर? कौन प्रवेश करेगा? निराकार ब्रह्म ज्योति में आत्मा पड़ी हुई, वहां पर क्या कर लेगी? वहां पर अब ना हिलना ना डुलना, ना वहां पर पड़ी हुई है बस। सो बोरिंग, मुक्ति इज सो बोरिंग। तो मुझे भक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति की आकांक्षा नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म भी मुझे नहीं चाहिए। तो महाप्रभु ने जब उनको कृपा दी तो सबने बोला जय हो जय हो जय हो, उनकी जय जयकार हुई। साथ ही महाप्रभु ने कहा जितने भी भक्तों ने आपका अपमान किया, जितने लोगों ने आपका अपमान किया है, ये सब के सब नरकगामी होंगे, ये सब नरक जाएंगे क्योंकि इन्होंने आपके प्रति अपराध किया है। मेरा भक्त बाहर से हो सकता है क्रंदन करता नजर आए कि यहाँ खोलवच श्रीधर है, वो क्रंदन करते हैं कृष्ण कृष्ण, लोग बोले हो बहुत दुखी है बेचारा। भक्त कभी कभी बाहर से दुखी नजर आता है लेकिन अंदर से वो सुखी होता है। जैसे श्री प्रभुपाद जी की एक तस्वीर है ये पासपोर्ट पे, तो प्रभुपाद जी की तस्वीर ऐसे है। तो भक्त ने देख के बोला प्रभुपाद आप दुखी थे क्या? आप अमेरिका आने वाले थे, दुखी थे आप? प्रभुपाद ने कहा यू रास्कल, आई वाज इन एक्सटेसी। तो शक्ल तो बाहर होता क्या, बाहर की दुनिया वैसे लोग गुमसुम है, लेकिन बाहर मुस्कुराते चेहरा लेके घूम रहे हैं। ठीक है हाँ जी बहुत ठीक है, दावल मंजन। तो बाहर की दुनिया में लोग वैसे दुखी हैं, बाहर से जबड़ा दिखाते रहते हैं, लेकिन हरि भक्त जो है वो वैसे अंदर से बहुत सुखी हैं। बाहर से सोचता थोड़े से गंभीर नजर आए, लेकिन गंभीर होने का मतलब ये नहीं कि बेचारे वो गौतम गंभीर हो गए बेचारे, ऐसा उनका मतलब पसड़े पकौड़े जैसी उनकी शक्ल होगी नहीं, ऐसा नहीं है। ना 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 कि जब तो कोई आस्था ना घूम रहा हो, ये गंभीर भक्त है, ये गंभीर भक्त है। ना 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 ऐसा नहीं होता। एक समय प्रभुपाद ने बोला था भक्त हमेशा गंभीर होता है, ये भक्त ने सुना वैसे ही हो गया वो। प्रभुपाद ने पूछा ये तुमको क्या हुआ? श्री प्रभुपाद आपने बोला आपसे भक्त गंभीर होता है, आपसे मैं भी गंभीर हो गया हूं। प्रभुपाद ने कहा गंभीर होने का मतलब ये नहीं कि सड़े पकौड़ी जैसी शक्ल लेके यहाँ वहाँ घूमना। गंभीर का मतलब है श्रवण कीर्तन में हम सीरियस हैं। जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो सीरियसली सुनेंगे, भगवान के बारे में बोलेंगे तो सीरियसली बोलेंगे। श्रवण कीर्तन में हम गंभीर हैं, पर ये नहीं कि भक्त हंसमुख नहीं होता। प्रभु ने बोला प्योर डिवोटी मीन्स जॉली डिवोटी। अगर भक्ति में आके फिर हम गुमसुम ही हैं तो भाई फिर बाहर की दुनिया में और यहाँ की दुनिया फर्क क्या है फिर? राइट। प्रभु ने कहा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, ना उसको दुख होता है ना कांक्षाएं होती है उसकी। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ऐसा होता है वास्तव में डिवोटी। सो प्योर डिवोटी मीन्स प्रभु ने बोला अ जॉली डिवोटी, ऐसा। तो प्रभु ने कहा सो इसलिए भक्त को बाहर से जज नहीं कर सकते हैं, वो भक्त दुखी है सुखी है कुछ नहीं पता। सो नोबडी कैन जज कोलवच श्रीधर। उसके बाद फिर महाप्रभु ने कहा मुरारी गुप्त, मुरारी मुरारी, तो मुरारी गुप्त है। तुम्हारा नाम मुरारी गुप्त इसलिए है क्योंकि तुमने मुरारी को गुप्त रूप से अपने हृदय में रखा हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम है मुरारी गुप्त। और मुरारी गुप्त वैसे तो डॉक्टर थे, वैद्य जी थे, लेकिन अगर कोई दवा लेने के लिए आता था उस दवाई के अंदर कृष्ण भक्ति भी डाल दिया करते थे, और कृष्ण भक्ति डाल के दिया करते थे कि इसको भवरोग से भी निकल जाएगा। ये एक तो शरीर का रोग है, एक है भवरोग, दोनों से निकल जाएगा। तो दोनों प्रकार के कार्य क्या करते थे वो। लेकिन है कौन? हनुमान जी। तो हनुमान जी आए मुरारी गुप्त के रूप में महाप्रभु की लीला के अंदर। तो महाप्रभु पूछा मुरारी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बताओ मुझसे क्या मांगते हो? मुरारी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। महाप्रभु ने कहा देखो तुम हो तो वास्तव में हनुमान, और क्योंकि तुम हो हनुमान तो हनुमान जी को चाहिए राम जी के दर्शन। मैं तुमको अभी कराता हूँ राम जी के दर्शन। और महाप्रभु ने ले लिया राम जी का स्वरूप। साथ में थी सीता मैया भी, साथ में थे लक्ष्मण जी भी, साथ में थे भरत भी, और साथ में उन्होंने देखा खुद हनुमान जी भी। मुरारी गुप्त ने खुद को भी देखा राम जी की सेवा में, क्योंकि सेवा में किस तरह से ऐसे बैठे हुए हैं। वास्तव में ये जो मुद्रा है सेवा की मुद्रा। आपने कहा हनुमान जी ऐसे बैठे होते हैं, बेसिकली ये जो मुद्रा है मीन्स ही इज रेडी फॉर सर्विस। कोई सेवा ये तो इसलिए सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं कि बैठ गए चलो जब सेवा आएगी आएगी, ऐसा नहीं है। ना ना ना। तो इस रूप में देखा हनुमान जी को, देखा
खुद को देखा बेसिकली मुरारी गुप्त ने, मैं हनुमान मुरारी गुप्त। तो मुरारी गुप्त से पूछा, बताओ मुरारी तुम क्या चाहते हो? तो मुरारी गुप्त ने कहा, मैं तो बस यही चाहता हूं कि मैं हमेशा हमेशा आपका दास रहूं और आपके दास के रूप में मेरा जीवन बीते। इवन अगर मेरे को ब्रह्मा का भी स्थान मिल रहा हो जिसमें आपके प्रति भक्ति नहीं, आपका दास नहीं हूं, मुझे ऐसे ब्रह्मा का स्थान नहीं चाहिए, बल्कि अगर मुझे किसी वैष्णव के यहां पर कुत्ता बनना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपका हमेशा दास बन करके रहूं, ये मेरी इच्छा है। और हमेशा मेरे मुख पर आपका नाम रहे, ऐसा एक पल ना बीते जिसमें मैं आपका नाम ना लूं। तो इस प्रकार से ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने जब उनकी इच्छा पूरी की, सबने बोला जय हो जय हो। अब ये जितने प्रसंग अब तक चल रहे हैं, इन सारे प्रसंग के बाद जो श्रुति फल बता रहे वृंदावन दास ठाकुर, वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये सुनता है कि महाप्रभु ने इस भक्त पर ऐसे ऐसे कृपा की, अगर वो सुनता है इस तरह से, उसको मिलेगा कृष्ण प्रेम। उसके बाद महाप्रभु ने कहा, हरिदास कहां है हरिदास? हमारे हरिदास प्रभु तो गए हुए मायापुर में फिलहाल। तो महाप्रभु ने कहा, कहां है हरिदास, कहां है? हरिदास को लेकर के आओ। तो हरिदास ठाकुर आए। अब हरिदास ठाकुर वैसे ये प्रहलाद महाराज का अवतार भी हैं और ब्रह्मा जी का अवतार भी हैं, दोनों ही हैं। अब ये आए थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में। क्यों? और मुसलमान परिवार में जन्म लिया उन्होंने। रीजन भी, जब ये ब्रह्मा जी के रूप में थे और उन्होंने सारे ग्वाल बाल इत्यादि चुरा लिए थे, डाउटिंग कि पता नहीं ये व्यक्ति कृष्ण है कि नहीं है। क्यों? ग्वाल बालों ने खाना कैसे खिलाया? हाउ वाज ऑफरिंग हैपेंड? उन्होंने खुद खाया, कृष्णा खा ले। कृष्ण ओ थैंक यू, खा लिया। ऐसे कौन भोग स्वीकार करता है? जुट्टा पुट्टा खा लिया ऐसे ही, पता नहीं कृष्ण ये पता नहीं भगवान है कि नहीं है। तो मतलब हाइजीन भी कोई चीज होती है। ही इज नॉट इवन हाइजीन कॉन्शियस। तो फिर उन्होंने सारे ग्वाल बाल गैया बछड़े वगैरह सब चुरा लिए थे। अब भगवान ने अपना विस्तार कर लिया। इसी बहाने जितनी गोपियां थी जिनको ये इच्छा थी, काश कैसा होता कृष्ण हमारा बेटा बनता, कृष्ण हमारा बेटा बनता, यशोदा बड़ी लकी है, यशोदा बड़ी सौभाग्यशाली है, काश कि हमारा ऐसा सौभाग्य होता, ऐसा जो सोचा करती थी। 1 साल तक उनको ये मौका मिला कि वो अपने बच्चों के रूप में वास्तव में स्वयं कृष्ण से प्रेम कर पाई। तो इसलिए भगवान ने उनकी इच्छा पूरी भी कर दी। जितनी गैया थी सोचा करती यशोदा कितनी सौभाग्यशाली है जो कि स्तनपान कराती है कृष्ण को, लेकिन हम तो करा नहीं सकते, हमारे तो बस बछड़े ही हैं, इनको दूध पिलाना है हमें। लेकिन वो सारे बछड़े भी अब कौन थे? कृष्णा। तो इसीलिए भगवान ने सब भक्तों की इच्छा पूरी कर दी। लेकिन दुख किसको था? दुख था ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि ना मेरी वजह से भगवान के भक्तों को मैंने दूर कर दिया भगवान से, कितना गलत किया मैंने। तो इस गिल्ट की वजह से उन्होंने सोचा हुआ था कि ना मैं तपस्या करूंगा। तो नवद्वीप में उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके उनसे ये मांगा कि भगवान आप जब कभी अगली बार आप अवतार लेंगे ना, मैं अगली बार यवन परिवार में जन्म लूंगा। कि उच्च परिवार में हुआ ना, मैं वैसे ब्रह्मा हूं पर मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मैं ब्रह्म राक्षस हूं वास्तव में। क्या किया मैंने काम ये? तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, मैं जब महाप्रभु के रूप में आऊंगा, श्री गौरंगा महाप्रभु के रूप में आऊंगा, तो फिर आप हरिदास ठाकुर के रूप में आएंगे। आप वैसे यवन परिवार में जन्म लेंगे, लेकिन आप इतना नाम लेंगे कि मैं आपको नामाचार्य की उपाधि दूंगा। तो इससे नामाचार्य की उपाधि लेकर के आए। उसके बाद महाप्रभु ने कहा कि आपके हृदय में इतनी क्षमाशीलता है कि आपकी क्षमाशीलता को देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया। जब 22 बाजारों में यवनों ने, उनके सैनिकों ने आपको कोड़े मारे, उस वक्त मैंने सुदर्शन चक्र वैकुंठ में निकाल लिया था कि इन सबका धड़ अभी वहीं के वहीं अलग कर दूं। मैं अभी फेंकने वाला था कि आपने बोला मैं क्षमा करता हूं, इनको क्षमा करता हूं, इन पे कृपा करें, इन पे कृपा करें, इन पे कृपा करें, इन पे कृपा करें। आपने ऐसा बोला। मैं सोच रहा था ये मेरा भक्त हरिदास, इसमें कितनी करुणा है कि ये लोग पीट रहे हैं इसको और फिर भी क्षमा इसके हृदय के अंदर। तो जब कभी हम किसी को माफ ना कर सकें, कभी कभी होता है ना हमारे मन में रंजिशें होती हैं, आक्रोश होते हैं, नहीं माफ कर सकता मैं उसको, नहीं माफ करूंगा, अन्याय था, दुख, कटु वचन। तो हमें ना याद करना चाहिए उस वक्त नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को। उन्होंने 22 बाजारों में कोड़े खाए और कोड़े खाने के बाद भी उन्होंने उनको माफ कर दिया। लेकिन महाप्रभु ने कहा लेकिन हरिदास ये बात सोचो, तुम्हें 22 बाजारों में कोड़े पड़े, मार मार के तुम्हें 22 बाजारों में खींच के लेके गए, लेकिन तुम्हारे शरीर पे एक भी निशान नहीं पड़ा। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि वो सारे कोड़े मैं अपने ऊपर ले रहा था। और महाप्रभु ने अपनी पीठ दिखाई, पीठ पे जो है कोड़ों के निशान हैं, क्योंकि सारे कोड़े मैंने अपने ऊपर ले लिए। हालांकि भगवान को भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान तो दिव्य हैं, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, सच्चिदानंद रूप है इनका।
तो जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने यह सुना कि महाप्रभु ने सारे कोड़े जो मेरे को पड़ने थे वो अपने ऊपर ले लिए, तो वो तो गदगद हो गए कि अरे ये मेरे प्रभु इतना ज़्यादा प्रेम। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर वहाँ बेहोश हो गए कि महाप्रभु जब कृपा करते हैं तो इतनी कृपा करते हैं कि अपने भक्ति रक्षा करने के लिए कोड़े तक खा लिया उन्होंने अपने ऊपर। तो वहाँ पर वो मूर्छित हो गए। उसके बाद फिर महाप्रभु ने उनको उठाया, हरिदास उठो हरिदास, सभी गाए जय 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 हरिदास, ना मेरे महिमा ये न करिला प्रकाश। सो ना मेरे महिमा ये न करिला प्रकाश, ये है हरिदास ठाकुर। उसके बाद ये उठे, उन्होंने भी गुणगान करना शुरू किया कि वास्तव में भगवान की भक्ति कितनी बड़ी है कि भगवान अपने भक्तों को बिक जाते हैं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए। उन्होंने कहा पार्वती मैया के ऊपर कई बार एक समय कुछ चुड़ैलों ने आक्रमण कर दिया था, और उस वक्त पार्वती मैया ने आपसे जब प्रार्थना की तो आप प्रकट हो गए। साथ ही द्रौपदी ने भी आपका स्मरण किया था तो आप प्रकट हो गए थे। इसी प्रकार से पांडवों ने भी जब आपसे प्रार्थना की थी, जब दुर्वासा मुनि आ गए थे ऑल ऑफ सडन सरप्राइज विजिट 10,000 शिष्यों के साथ, और भला कुकिंग इतनी सारी कैसे होगी, उस वक्त आप आए थे भक्तों को बचाने के लिए। लेकिन सब ने आपका स्मरण किया, पार्वती ने आपका स्मरण किया तो आप आए, पांडवों ने आपका स्मरण किया तो आप आए, द्रौपदी ने आपका स्मरण किया तो आप आए। लेकिन मैं तो आपका स्मरण नहीं करता, लेकिन फिर भी आप मेरे समक्ष उपस्थित हैं। ये वास्तव में आपकी विशेष कृपा है इस दास के ऊपर। तो महाप्रभु ने कहा हरिदास मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। ये कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनका व्यवहार बड़ा अच्छा होता है लेकिन वो प्रचार नहीं करते। कुछ ऐसे उनको प्रचार करने की बड़ी आग लगी हुई है लेकिन व्यवहार बड़ा खराब है उनका। लेकिन तुम एक ऐसे भक्त हो जिसका आचार भी अच्छा है, प्रचार भी अच्छा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, बहुत खुश हूं तुमसे। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा बस मैं यही चाहता हूं कि मैं हमेशा आपके भक्तों के उच्चिष्ट को प्राप्त करता रहूं, यानी मुझे महाप्रसाद हमेशा मिलता रहे। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्तावशेष, यही 3 महाबल। भगवान के भक्तों का जो भुक्तावशेष, उसमें बहुत बल होता है। एक समय श्री प्रभुपाद जी जब फ्लाइट में थे तो फ्लाइट में प्रभुपाद जी का पॉपकॉर्न, बचे हुए पॉपकॉर्न जो थे वो एयर होस्टेस ने पा लिए थे बस एक बार, उसके बाद वो नहीं मिली। 1976 की बात है ये। 1986 में अमेजोन के जंगल में भक्तों ने देखा कि अरे यहाँ पर इतना सुंदर ये घर किसका बना, वहाँ जाके रात को रुक जाते हैं। जैसी दरवाज़ा खुला वहाँ से माता जी निकली जिन्होंने साड़ी पहनी थी, तिलक लगाया हुआ था। अरे यहाँ पर जंगल है मंगल, अरे ऐसा कैसे भाई। उन्होंने पूछा माता जी हरे कृष्णा ये अमेजोन के जंगल में आप ये कैसे। तो उन्होंने बताया मैं 1976 में एयर होस्टेस थी और उस वक्त मैंने महाप्रसाद पाया था श्रील प्रभुपाद जी का। तो आज ये हाल हो गया हमारा जी। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए कि मुझे आपके भक्तों के जो महाप्रसाद है, यानी भगवान जो पाए तो भक्त पाए और भक्त जो छोड़ दे फिर वो मैं पाऊं, ऐसा हो जाए बस जन्मों जन्मों तक, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुकुर करिया मोरे राख भक्त घरे, भले ही मैं एक कुकुर के रूप में जन्म लूँ लेकिन मैं भक्तों के घर में जन्म लूँ, क्योंकि भक्त लोग जब प्रसाद पाएंगे कुछ ना कुछ छोड़ के बाहर फेंक देंगे, उसको मैं फिर पालूंगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। और साथ ही मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा जन्मों जन्मांतरों में आपकी हमेशा भक्ति करता रहूँ और आपका स्मरण कभी ना छूटे। ऐसा तुम्हारे चरणे भजे यही सकल दास, तार अवशेष यही है मोर ग्रास। और उसके बाद महाप्रभु ने कहा हे हरिदास, अगर कोई व्यक्ति तुमसे बात कर लेगा, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तुमको छू लेगा तो उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। सिर्फ बात कर लेगा अगर, हरिदास जी ये इस्कॉन टेम्पल कहाँ पड़ता है, और बता दे सीधे जाके लेफ्ट मुड़ जाओ, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। उसने किससे बात कर ली, हरिदास ठाकुर जी से। अगर वो चलते चलते उनसे अगर छू गया, मतलब कंधे से कंधा टकरा, एक्सक्यूज मी आई एम सॉरी, कृष्ण प्रेम, क्योंकि उसने किसको छू लिया, हरिदास ठाकुर जी को। ऐसा तो इसलिए अगर कोई तुमसे बात भी कर लेगा, तुमको छू भी लेगा, तो उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और वास्तव में आपने इस बात को साबित किया है कि अगर किसी का जन्म अच्छे परिवार में ना भी हो, इवन देन उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, भले ही परिवार उसकी बैकग्राउंड वगैरह इतनी अच्छी ना हो। लेकिन अगर कोई नाम के प्रति पूरी तरह से बिका हुआ है तो आपके जैसा शुद्ध भक्त परमहंस बन सकता है। और आपका वास्तविक स्थान किसने जाना, अद्वैताचार्य जी ने, क्योंकि उनको घर में जब
ब्राह्मणों को दान करना था, सबसे पहले उन्होंने नामाचार्य हरिदास ठाकुर बुलाया कि ये सब तो ब्राह्मण हैं पर ये तो परमहंस हैं। ब्राह्मण बोला अरे ये तो यवन परिवार का है और क्या, नहीं तो अरे क्या तुम इसको तुम भोग खिला रहे हो, उसको प्रसाद दे रहे हो तुम हैं। अद्वैताचार्य ने कहा शट अप। प्रसाद दिया किनको? हरिदास ठाकुर जी को। तो इसलिए वास्तव में आपकी असली पहचान जो कि वो तो मेरे खुद के अवतार ने की, वो है श्री अद्वैत आचार्य। और सबने कहा अरे यही तो है ब्रह्मा जी, यही तो है प्रहलाद, जय हो जय हो। इस प्रकार से वहां पर सब भक्तों ने उनको प्रणाम किया। इवन वहां पर ब्रह्मा जी और शिव जी भी आए उनको चामर करने के लिए कि ये वास्तव में तो वो है हरिदास ठाकुर जी, इतने विशेष हैं, इनके संग के लिए तो हम भी ललायित रहते हैं, ऐसा। उसके बाद फिर अद्वैत आचार्य को बुलाया। महाप्रभु ने कहा नाड़ा नाड़ा। नाड़ा का मतलब है जिसने नाद किया है और उनके नाद सुनकर के भगवान प्रकट हुए हैं। तो महाप्रभु ने कहा नाड़ा मांगो मुझसे, क्या मांगते हो? तो उन्होंने बोला मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे तो जो मुझे चाहिए वो आपने ऑलरेडी दे दिया मेरे को, कृष्ण प्रेम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा इस तरह से बात करने की हिम्मत किसी की है नहीं मेरे से। महाप्रभु इसलिए कह रहे आपकी हिम्मत इसलिए क्योंकि आप मेरे बड़े प्रिय हैं, इसलिए आप ऐसे बात कर लेते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। इतना कूल कौन हो सकता है? ये तो ये हो सकते हैं जी, और कुछ नहीं, और कोई नहीं हो सकता। एक समय ऐसा हुआ था कि महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन करते करते महाप्रभु बेहोश हो गए थे। तो अद्वैताचार्य ने कहा कि उनके चरणों की धूल ली, अपने सर पे लगा ली। तो महाप्रभु जो उठे, कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे कुछ हो नहीं रहा, कहते मैं कीर्तन कर रहा हूं कुछ हो क्यों नहीं रहा। क्या किसी ने मेरा धन लूटा है? किसने लूटा मेरा धन? अब लोग क्या बोलें कि अद्वैताचार्य सीनियर मोस्ट डिवोटी। वो सीनियर डिवोटी का नाम कैसे ले? कल्प्रिट कौन? सीनियर मोस्ट डिवोटी। लेकिन पूछ भी कौन रहा है? उनसे भी सीनियर। अब दो सीनियर के बीच में भक्त लोग अब जय बाग ये बाग आ बा बुम। अद्वैताचार्य ने कहा वेल आपका जो धन है वो मैंने लूटा है। और ये क्या कि वो भाग गए वहां से। तो अद्वैताचार्य जब भागे, अब है कौन? ये महाविष्णु और शिव जी के कंबाइंड इनकारनेशन है महाविष्णु, ये अद्वैताचार्य जी। अब अगर महाविष्णु और शिव जी का कंबाइंड इनकारनेशन भागे, कोई पकड़ सकता है उनको? लेकिन पीछा करने वाला कौन? कृष्णा। इसलिए महाप्रभु उनके पीछे भागे, साए अद्वैताचार्य भागे उनके पीछे, महाप्रभु भागे। और फाइनली महाप्रभु ने जंप लगा करके उनके चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ करके उनके चरणों को सर पे लगा लिया। महाप्रभु ने कहा मेरे को लूटने वाले को मैंने लूट लिया। तो इस प्रकार से बड़ा गहरा आदान प्रदान था उनका अद्वैताचार्य जी के साथ। और अद्वैताचार्य चाहते थे कि मैं जो कुछ भी सीखूं, अगर मैं भगवद्गीता जब भी पढ़ूंगा ना तो मैं भक्ति वेदांत तात्पर्य ही समझूं उनके। हर एक श्लोक का जो भक्ति वेदांत तात्पर्य है मुझे रिवील होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उस दिन व्रत नहीं समझ में आ रहा, कहते आज व्रत, आज नहीं सोएंगे हम। तो स्वयं भगवान वैकुंठ से उतर के आते हैं उनको बताने के लिए, अद्वैताचार्य जी ये जो भगवद्गीता का श्लोक है इसका भक्ति वेदांत तात्पर्य ये है। उसके बाद देन नो फास्टिंग एंड टेकिंग रेस्ट। ओके, ऐसा हुआ करता था। तो इसीलिए एक श्लोक रह गया था, बस सारे श्लोक कवर हो गए थे, बस एक श्लोक रह गया था। तो महाप्रभु ने कहा बस एक श्लोक रह गया है ना जिसका कि भक्ति वेदांत तात्पर्य नहीं दिया मैंने, वो है सर्वत्र पाणी पदम तत्, यानी कि सब जगह पर आपके हाथ हैं, सबके पाँव आपके पाँव हैं, जो विश्वरूप के बारे में बताया जा रहा है। तो महाप्रभु ने कहा सब और वास्तव मेरे हाथ हैं, मेरे पाँव हैं, क्योंकि सब जगह पर मैं उपस्थित हूँ इसलिए मेरे पाँव भी हैं, और सब जगह मैं भक्तों पे कृपा करता हूँ इसलिए मेरे हाथ भी हैं। मैं परमात्मा रूप में हूँ सब जगह पर, लेकिन साथ साथ में भक्तों के इष्ट देव के रूप में भी सब जगह पर हूँ। तो ये है इसका भक्ति वेदांत तात्पर्य। ये सुनकर के अद्वैताचार्य ही वाज वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गया अद्वैताचार्य जी। तो जब अद्वैताचार्य ने उनसे ये सुना तो महाप्रभु ने कहा बताइए मैं क्या दूँ आपको, क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा महाप्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि इसी प्रकार से मैं हर लीला में जब भी आप लीला करने के लिए आएँ तो आपका आह्वान मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हो। जब कभी आप लीला करने के लिए आए तो आपकी संकीर्तन लीला का हिस्सा मैं हमेशा बनूं, अवश्य बनूं। मुझ पर एक कृपा करिए आप, और हमेशा मुझे आपके चरणों की सेवा में रखिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अद्वैताचार्य की इच्छा रहा करती थी दैट महाप्रभु मुझको सीनियर डिवोटी मानते हैं, पर एक्चुअली ही सीनियर मोस्ट, ही इज राधा कृष्ण, ना ही अन्य। मैं तो इनका विस्तार हूँ। शिव जी और महाविष्णु है कौन? भगवान कृष्ण का विस्तार है। आई एम एक्चुअली जूनियर। लीलाओं में इन्होंने मेरे को सीनियर बना रखा है, खुद जूनियर बने हुए हैं, पर मुझे आपकी कृपा हमेशा मिलती रहे, इस प्रकार की उन्होंने याचना की। तो इस प्रकार से कई भक्त आए, उन्होंने कई प्रार्थनाएं की, और
महाप्रभु ने सबकी इच्छाएं पूरी की। बताओ किसी क्या इच्छा, मैं सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो एक भक्त ने कोई बोला, मेरे पापा मेरे को मंदिर नहीं आने देते, आप मुझे मेरे पापा का दिल बदल दो, भक्त बन जाए। तथास्तु। किसने बोला, मेरी माँ है, मुझे जब भी बोलता हूँ मैं मंदिर जाना है, चपाटे मारती मेरे कान के नीचे तो खींच खींच के, मेरी माँ बदल जाए। महाप्रभु ने कहा तथास्तु। किसने बोला, मेरी बीवी है, मुझे मंदिर नहीं आने देती, मेरी बीवी का दिल बदल जाए। किसने बोला, मेरा पति खून चूसू है, उसका सन की है, मेरा पति भक्त बन जाए। जैसे कॉमन प्रॉब्लम होती है दुनिया के अंदर। महाप्रभु ने कहा तथास्तु 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 तथास्तु, सबकी इच्छाएं पूरी की महाप्रभु ने। बस एक भक्त उनको नहीं बुलाया। तो सबने बोला, महाप्रभु वो एक भक्त रह गए हैं, मुकुंद, उनको ही बुला लीजिए ना। महाप्रभु ने कहा, उसका नाम नहीं लेना मेरे आगे, नाम नहीं लेना। क्यों महाप्रभु, ऐसा क्या हो गया? अरे वो मुकुंद अपने मुंह में तो घास का तिनका रखता है और हाथ में छड़ी लेके मुझे पीटता है। सबने कहा, अरे महाप्रभु ऐसे कैसे? महाप्रभु ने कहा, जब भक्तों के बीच में आता तो यहां आकर भक्त बन जाते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। और जब जा करके किसी और ग्रुप से मिलेगा तो उनकी जैसा बन जाएगा। मान लो मुक्तिगामी लोग बैठे होंगे, साथ बैठ के यस मोक्ष, जीवन का लक्ष्य मोक्ष, मुक्ति मुक्ति यस, मुक्ति यस, मोक्ष, तो वैसा बन जाएगा। भोगियों के बीच में जाएगा तो वैसा बन जाएगा। भक्तों के बीच में जाएगा, हरि बोल हरि बोल। कुछ लोग करते हैं ऐसा, भक्तों के बीच में भक्तों जैसे, बाहर गए फिर टपोरी है, और क्या, बाहर अपना खाना पीना चल ही रहा होता है। कहता है भाई देखो कोई देख तो नहीं रहा भाई, हाँ वो चुन्नी उन्नी कर लो, अल्लाह भैया थोड़े भल्ले पापड़ी गोलगप्पे वगैरह, कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा। तो ये सब भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ गए, हरे कृष्ण दीनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना महानदेना। महाप्रभु ने कहा, ये जो मुकुंद है ना, ये वास्तव में ये भक्ति के प्रति अपराध करते, तो इसलिए मैं मुकुंद का चेहरा नहीं देखना चाहता, दफा हो जाए। सबने कहा, अरे महाप्रभु ऐसा कैसे, लेकिन वो तो आपके लिए इतना मधुर कीर्तन करता है वो महाप्रभु, तो उस पर कुछ तो कृपा करे ना। महाप्रभु ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। तो क्या महाप्रभु का कल्याण कभी नहीं होगा? होगा, 1 करोड़ जन्मों के बाद होगा। जब महाप्रभु ने ऐसा बोला कि उसका उद्धार 1 करोड़ जन्मों के बाद होगा, तो मुकुंद ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। हाँ हाँ मैं तरूंगा, मैं 1 करोड़ जन्मों के बाद तरूंगा, मुझे महाप्रभु की कृपा मिलेगी 1 करोड़ जन्मों के बाद। हरि बोल गौरंगा गौरंगा। महाप्रभु ने जब ये देखा, महाप्रभु ने कहा उसको लेकर आओ। तो भक्त लोग कहता है, मुकुंद तो अपना ये तो बहुत खुश, 1 करोड़ जन्मों के बाद मुझे कृपा मिलेगी, 1 करोड़ जन्मों के बाद मुझे कृपा मिलेगी। उन्होंने कहा, अरे मुकुंद, उनको डांसिंग करते करते उसको लेकर गया। He was in ecstasy। महाप्रभु ने बोला, मुकुंद, महाप्रभु क्या कहा तुमने? महाप्रभु मुझे 1 करोड़ जन्मों के बाद आपकी कृपा मिलेगी, बस यही मेरे लिए आनंद की बात है। मैं तो इतना घोर अपराधी हूं, मैं कभी तर ही नहीं सकता, लेकिन अब मुझे आपकी कृपा मिलेगी 1 करोड़ जन्मों के बाद, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। महाप्रभु ने कहा, तुमको मेरी बात पे इतना विश्वास है कि 1 करोड़ जन्मों के बाद तुम्हें मेरी कृपा मिलेगी, मैंने ऐसा कहा और मेरी इस बात पे तुमको विश्वास है? हाँ महाप्रभु मुझे विश्वास है। महाप्रभु ने कहा, तुम्हें मेरी कृपा अब भी मिलेगी। तो इसीलिए यहां सीखने की बात क्या, अगर हमसे कोई अपराध हो जाए तो अपराध के बाद भाव ये होना चाहिए, अब मुझे भले ही मेरे अपराधों की वजह से करोड़ों करोड़ों जन्म लगे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने में, लेकिन मेरी आशा क्या है, आशानुबंधा, कि मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा। मेरे पास कृपा है, मेरे पास मेरे गुरुदेव की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, महाप्रभु की कृपा है आशानुबंधा। जब ऐसे इस भाव के साथ हम भक्ति में फिर भी लगे रहते हैं, क्योंकि हालांकि हमसे गलतियां हुई हैं, तो भगवान ये भाव देख करके कि भगवान कृष्ण गीता में खुद कह रहे हैं, न में भक्त्यां प्रणश्यति, और इस बात पे हमें पूरा विश्वास है, तो महाप्रभु फिर कृपा ऐसे भक्ति ऊपर निश्चित रूप से करते हैं। तो महाप्रभु ने कहा, संग दोष तुम्हारे सकल होइल क्षय, तुम्हारा सकल क्षय हुआ क्योंकि तुमने क्या किया, संग दोष। यहाँ वहाँ जिसके पास गए उनका संग किया, किस तांत्रिक के पास गए उसका संग किया, किसी कर्मकांडी के पास है उसका संग किया, इसका संग किया, उसका संग किया, संग दोष था नो डाउट। लेकिन तोरस स्थाने आमार हईला पराजय, लेकिन तुम्हारा ये व्यवहार देख करके आमार पराजय, ये मेरी तो पराजय हो गई। मैंने सोचा था तुमको 1 करोड़ जन्मों के बाद कृपा करूंगा, लेकिन तुम्हारा व्यवहार देख करके मैंने सोचा है कि तुम्हारा अभी उद्धार होगा, तो वास्तव में तुम्हारी विजय हुई है और मेरी पराजय हुई है। अव्यर्थ आमार वाक्य तुम इसे जानीला, मेरा जो शब्द है वो व्यर्थ नहीं जाते, अव्यर्थ। आमार वाक्य, मेरे वाक्य जो है
कभी व्यर्थ नहीं जाते। ऐसा तुमने जानी ला, क्योंकि तुमने ऐसा सोचा है। तुमी आमा सर्वकाल हृदय बांधीला, इसलिए तुमने सब समय के लिए मेरे को अपने हृदय में बांध दिया है। तो ऐसा ही हमारा भाव होना चाहिए कि वास्तव में हृदय में बांधना अगर भगवान को, तो ये विश्वास होना चाहिए भगवान मुक्ति मोक्ष वगैरह की इच्छा नहीं है हमारी। मैं निहायती नालायक इंसान, मेरे बस की बात नहीं है भक्ति करना, लेकिन मुझे ये पता है अब कि मैं भक्ति में आ गया हूं। अब चाहे मुझसे यहां सेवा कराऊं या वहां सेवा कराऊं, आपके ऊपर है, लेकिन आपकी सेवा से अलग मत करेगा बस। तो ऐसे में भगवान फिर क्या करेंगे? फिर 1 करोड़ जन्म बाद कृपा करेंगे? नहीं, अब भी कृपा करेंगे। यस। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मैंने हालांकि आपको देखा कई बार, लेकिन क्योंकि मैंने भक्ति के प्रति अपराध किया इसलिए मैं सिद्ध नहीं हो पाया। देखा तो आपको दुर्योधन ने भी था, लेकिन वो सिद्ध नहीं हुआ। रुक्मिणी का हरण करते वक्त कई राजाओं ने भी आपको देखा था, लेकिन वो भी सिद्ध नहीं हुए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने भी आपको देखा, लेकिन वो भी सिद्ध नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनमें भक्ति भाव नहीं था, संग दोष था उनके जीवन में। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे हृदय में हमेशा भक्ति बनी रहे, क्योंकि भक्ति से ही आपको वास्तव में जाना जा सकता है, आपको दिखा जा सकता है। उसके बाद फिर उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया। महाप्रभु ने कहा, अरे तुम तो मेरे नित्य संगी हो, ये तो मैंने जगत को बताने के लिए, तुम्हारे उदाहरण के माध्यम से जगत को बताने के लिए ये मैंने लीला की, लेकिन तुम तो मेरे नित्य संगी हो, तुम हमेशा मेरे लिए कीर्तन करते हो। और जो कोई भी इस प्रकार से मुकुंद के उद्धार की लीला का श्रवण करेगा, ऐसा भक्त, उसको यह सौभाग्य मिलेगा कि एक दिन महाप्रभु के सामने वो कीर्तन करेगा। तो इसका श्रुति फल है। इसके बाद फिर वहां पर एक बच्ची भी थी, उसका नाम था नारायणी। महाप्रभु का नारायणी, कृष्ण का नाम लो और नृत्य करो और रो। और नारायणी वहां पर कृष्ण का नाम लेना शुरू किया, कृष्ण 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 कृष्ण, और उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बह जा रहे हैं। बल्कि महाप्रभु ने स्वयं अपने पांव का अंगूठा उनके मुंह में दिया और अपने मुख का उच्चिष्ट भी नारायणी के मुख में दिया। सब सोच रहे जितनी कृपा नारायणी को मिली, अरे। और नारायणी के ऊपर ये जो कृपा की महाप्रभु ने, उसका परिणाम ये निकला कि नारायणी के यहां पुत्र हुए श्री वृंदावन दास ठाकुर। और वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा ये चैतन्य भागवत। तो महाप्रभु ने खुद अपनी शक्ति का आवेश किया नारायणी के अंदर। ठीक है जी। तो इस प्रकार से भगवान ने ये बहुत ही सुंदर महाप्रकाश लीला की, जिसमें भगवान ने सबकी इच्छाएं पूरी की, सारे भक्तों की जो भी इच्छाएं थी पूरी की। और भौतिक इच्छा भी हो ना, अगर भगवान से मांगनी चाहिए। भगवान भौतिक इच्छाओं को इस तरह से पूरा करते हैं, भौतिक इच्छाएं फिर रहती ही नहीं है। सो इवन फॉर मटीरियल डिजायर डोंट गो टू डेमीगॉड्स, यहाँ वहाँ इधर उधर कुछ नहीं जी, वी विल गो टू कृष्णा। भगवान जानते हैं हमारी भौतिक इच्छाओं को कैसे पूरा करना है। ठीक है जी। श्री गौरंग महाप्रभु की जय। आने वाली गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। सो आज जैसे 1 और 2 क्वेश्चंस, क्योंकि मेरी अभी एक और क्लास है 9 बजे, 9:10 हो चुके हैं ऑलरेडी। यस। तो अभी जैसे आने वाले टाइम में अभी जो कलयुग चल रहा है, तो इसमें भगवान का अवतार होगा, तो ऐसा कुछ हमारे शास्त्र में किस नाम से होगा, किस क्षेत्र में होगा, ऐसा कुछ? कहाँ, किस क्षेत्र में होगा? मायापुरे नवद्वीपे गोलोक खाख्ये धामने गोविंदो। वही गोविंद जो गोलोक में रहते हैं, वो नवद्वीप नामक स्थान में आएंगे, यहाँ पर अवतरित होंगे। कैसे? शची सुतः, शची माता के पुत्र के रूप में। शची सुतः भविष्यामी, भविष्यामी शची सुतः, शची सुतः के रूप में आएंगे। तो इस प्रकार से महाप्रभु बारे में भविष्यवाणी आती है। ठीक है जी। ओके, हाँ बताइए प्रभु। यस। थैंक यू जी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ऑब्जर्विंग लेक्चर्स। अच्छा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि वो जो संघ दोष अजय अग्रसला अजय साधे का ऑफिस, हाँ जी, ऑफिस का जो विभाग होता है, तो इसके लिए महाप्रभु एग्जाम्पल दिया करते थे। जिस तरह से एक ऐसी स्त्री जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है ना, वो करती घरे काम बड़े अच्छे से करती है, ताकि पति को शक ना हो कि उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। राइट। उसी प्रकार से हमें भी दुनिया में ऐसे काम करने चाहिए एकदम टिच, ताकि किसी को शक ना हो कि हमारा उनसे चक्कर चल रहा है। किनके साथ? महाप्रभु के साथ। ठीक है जी। तो इसीलिए बाहर एकदम टिच काम रखो, कोई सबूत ना बचे, किसी को पता ना लगे। हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर जिस तरह जो वाइफ होती है वो घर काम अच्छे से करती रहती है, लेकिन मन में अपने प्रेमी का स्मरण करती रहती है, उस तरह से हमको वैसे करना है। वी हैव टू थिंक अबाउट कृष्णा। बाहर से सारे काम, और जी नमस्ते जी भाई साहब, चंगे जी, हाँ बल्ले बल्ले, लेकिन अंदर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण ऐसे।
तो बाहर हमें करना है थोड़ा बहुत जो आदान प्रदान करना होता है, जैसे सब्जी वाला होता है उससे क्या करते हैं, भैया टिंडी कैसे दिए, इतने, आलू कितने दिए, ये इतने पैसे पकड़, टिंडे पकड़ा, बस अच्छा ये करते हैं, ऐसे करते हैं। और वीकेंड पे क्या कर रहे हो, हम करते हैं ऐसा, नहीं करते ना। तो टिंडे वाले को हम दिल नहीं देते, टिंडे वाले से हम सिर्फ आदान प्रदान करते हैं, दैट्स इट। तो दुनिया वालों के साथ आदान प्रदान नहीं करना है, बस दैट्स इट। थोड़ा मिलना जुलना, हाय हेलो कैसे हो जी, अच्छा ओहो बीमार पड़ गया आप, चलो जल्दी ठीक हो जाओ जी, हाँ हाँ हाँ, बस हाँ वो करना, बस दैट्स इट। लेकिन अंदर ही अंदर किसका स्मरण करना है, चित्त किसको देना है, भगवान को देना है, बस इस प्रकार से हो जाता काम। ठीक है जी। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जिससे आपने बताया कि वो डिस्ट्रेस से डिस्ट्रेस जब आता है तो मतलब वो जो हमारी जो सेवा में मतलब प्रपत्र तरीके से हम लोग उसमें वो एब्जॉर्ब नहीं पाते हैं, मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द डिस्ट्रेस दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। देखो कभी कभी क्या होता है, हमने कहा होगा कि ना जो समुद्र में कोई हो, समुद्र में ना यहाँ से उसको लहरें पड़ रही हैं, यहाँ से छपाक छपाक छपाक, तभी ना हेलीकॉप्टर आता है, रस्सी देता है, ठीक है, और वो व्यक्ति करता है रस्सी को पकड़ लेता है। लेकिन अभी भी जो है जो लहरें उसको थपेड़े मार रही हैं, थाड़ थाड़, लेकिन वो लहरों से लड़ने में ताकत नहीं लगाता, वो किस में ताकत लगाता है, रस्सी को पकड़े रहने में ताकत लगाता है। वो लहरों से नहीं लड़ता, कहता है लहरों से नहीं लड़ना वो बेकार काम है, वो तो इनका कोई अंत नहीं है। हाँ, कि वो ऐसा नहीं ये एक हाथ से रस्सी पकड़े और लहर को मारे तेरी करे, ऐसा करेगा नहीं। अरे सब, अरे भैया रस्सी पकड़ के रखो, लहरों का तो आती रहेंगी। हाँ, उसी प्रकार से लाइफ में उतार चढ़ाव सुख दुख की लहरें थाड़ थाड़ मारती रहेंगी, तो लेकिन इन पे ध्यान नहीं देना, हरे कृष्णा पे ध्यान देना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस। ठीक है जी, ठीक है, आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री गौरंग महाप्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।